अब एक बार फिर कर्नाटक का रुख करते हैं और कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है, जहां पर दोपहर तक नतीजे सामने आने की उम्मीद है। शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जिसके चलते दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। वहीं बीजेपी पिछड़ रही है। आपको बता दें कि राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें 2430 पुरुष, 184 महिलाएं हैं। इसके अलावा एक थर्ड जेंडर भी प्रत्याशी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी ज्योति सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई हैं। जी ज्योति, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम जल्द ही घोषित होने वाला है। जिस तरीके से आज सुबह मतगणना शुरू हो गई है और शुरुआती रुझानों के अनुसार फिलहाल 110 सीटों पर कब्जा पा करके कांग्रेस आगे चल रही है और एआईसीसी के मुख्यालय पे जश्न का माहौल है। आप वहां पर खड़े हैं, तो बताएं किस तरह से कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल राखी, देखिए कर्नाटका विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती देखिए सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अभी हम देखिए 10 बजे की बात करें तो कांग्रेस जो है वो 117 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं बीजेपी जो है वो 86 सीटों पर पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं देखिए जेडीएस की बात करें तो वो भी देखिए 27 के आसपास सीटों पर बनी हुई है और अन्य की बात करें तो देखिए वो भी पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें राखी, तो कांग्रेस मुख्यालय में देखिए सुबह 6 बजे से ही ढोल नगाड़ों की जो धूम थी वो सुनाई दे रही थी और जो ढोल नगाड़ों के साथ साथ जो भंगड़ा कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ पटाखों की आवाजों से देखिए पूरा एआईसीसी मुख्यालय जो है वो गूंजता हुआ दिखाई दिया। अभी भी राखी देखिए आपको फटाफट यहाँ की एआईसीसी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए राखी पूरा आप देखेंगे तो भंगड़ा करते हुए यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता दिखाई देंगे। पूरा एआईसीसी मुख्यालय जो है वो यहाँ पर इस वक्त देखिए कार्यकर्ताओं से पूरा भरा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ताओं की बात करें और नेताओं की बात करें तो देखिए वो भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन खेड़ा की अगर देखिए हम यहाँ पर बात करें तो पवन खेड़ा ने कहा है कि बजरंग बली का आशीर्वाद देखिए कांग्रेस के इस ऊपर आते हुए दिखाई दिया। बजरंग बली ने अपना गदा घुमाकर ये बता दिया बीजेपी को कि हिंदुत्व का जो कार्ड बीजेपी खेलना चाहती थी कर्नाटक में वो कार्ड नहीं चला है इस बार। और देखिए कांग्रेस क्योंकि कर्नाटका में अभी तक के जो रुझानों की बात करें आगे आती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस देखिए अगर कर्नाटक में जीत जाती है, क्योंकि अभी पूरी दोपहर बची हुई है, तो रुझान देखिए ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए हार और जीत के हिसाब से पैमाने तय किए गए थे कि अगर कांग्रेस जीतती है कर्नाटक में तो कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा, खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन मजबूत होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनमें जोश आएगा। और वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें, क्योंकि 2024 की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस अपने नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष बनाना चाहती है और उसी को लेकर लगातार जो है अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत जाती है फाइनली, तो ये तमाम बातें जो है कर्नाटक के बाद जो तमाम स्टेट है वहां की स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। और अभी फिलहाल यहाँ की बात करें तो देखिए बहुत ही ज्यादा जो जश्न का माहौल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही देखिए हम बात करें, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दों से दूरी बना के रखा अपने आप को और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन स्थानीय मुद्दों को छूते हुए कर्नाटक के जो 4 दीवारी थी वहीं पर प्रचार किया। क्योंकि देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अध्यक्ष कांग्रेस के, वो कर्नाटका से आते हैं और कई नेता हैं जो कर्नाटका से आते हैं। अब ऐसे में नाक का सवाल बना हुआ था खड़गे के लिए कि उनके लिए ये राज्य जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही किया कर्नाटक में कांग्रेस ने। और अभी हम फिलहाल रुझानों की बात करें तो कांग्रेस आगे है और जो त्रिकोणीय मुकाबला जेडीएस देते हुए दिखाई दे रही थी, माना ये जा रहा था कि किंग मेकर बनेगी जेडीएस पार्टी, लेकिन वो भी अभी 27 के आसपास 28 के आसपास बनी हुई है। जी राखी। जी ज्योति, इस बार मुंबई भी उतरे हुए थे तो प्रतिष्ठा उनकी भी दांव पर है, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं कांग्रेस आगे चल रही है। आपने बताया कि अभी के रुझानों के अनुसार 117 सीटों पर कांग्रेस आगे है और बीजेपी जो है वो 86 सीटों से पिछड़ रही है। तो क्या लगता है इस बार सीएम कौन हो सकता है, इस बार सिद्धरमैया या और कोई?
बिल्कुल, देखिए सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम से आज सुबह तक एक मीटिंग चली कांग्रेस की कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा। डीके शिव कुमार होंगे, सिद्धरमैया होंगे या फिर कोई और होगा, क्योंकि देखिए लगातार कई नाम सामने आ रहे थे। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के बीच में सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ये चुनाव है उसे जीतना है। लेकिन क्योंकि अब रुझानों के मुताबिक कांग्रेस आगे आती हुई दिखाई दे रही है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम कौन होगा। और उसे लेकर देखिए बैठक भी चली है और बैठक में लगभग तस्वीर जो है देखिए वो साफ हो चुकी है। और अब देखिए शाम तक हो सकता है कि देर शाम तक ये घोषणा कर दी जाए कि सीएम कौन होगा, या फिर अभी 2 से 3 दिन का वक्त भी लग सकता है कांग्रेस को सीएम का चेहरा घोषित करने में। क्योंकि लेकिन नाम जो है वो अभी यही नाम जो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जो पूर्व सीएम है सिद्धरमैया, वो ही दोबारा सीएम बनेंगे, या फिर कौन होगा कांग्रेस की तरफ से चेहरा, ये अभी इस पे सभी की निगाहें टिकी हुई है। रखी जी ज्योति, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने झंडे गाड़े थे और वहां पर भी स्थानीय मुद्दों को उन्होंने ही उठाया था, और यहाँ कर्नाटक में भी उन्होंने राष्ट्रवाद से दूर रहकर स्थानीय मुद्दों को के ऊपर ये निशाना साधा है। और साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम गहलोत जैसे कि हिमाचल गए थे और उसके बाद में अब वो कर्नाटक भी रहे थे वहां पर दौरे पर, 3 दिवसीय दौरा था उनका। और जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने यहाँ राजस्थान में की थी और उन्हीं योजनाओं को लेकर के वो वहां कर्नाटक भी पहुंचे थे, और राजस्थानी लोग हैं उनका वोट बैंक भी वहां पर काफी तादाद में वहां पर था। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत भी 2 से 3 दिन के दौरे पर कर्नाटक पर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने राजस्थान की जो योजनाएं थी वो वहां की जनता के बीच उनको रखा और बताया कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन सभी योजनाओं का लाभ कर्नाटक की जनता को मिलेगा। और साथ ही साथ देखें, जब कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, जो 5 गारंटियां राहुल गांधी ने गिनाई थी, वही 5 गारंटियां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बताई थी। और वही देखिए 5 गारंटियों के चलते, और साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया कांग्रेस की तरफ से इन चुनावी राज्यों में कर्नाटक में देखिए वो था आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा। क्योंकि देखिए जहां एक तरफ बीजेपी ने ये घोषणा की थी कि वो मुस्लिमों का जो आरक्षण है वो घटा देगी, यानी कि हटा देगी, यानी, और वही कांग्रेस की बात करें तो देखिए उन्होंने मुस्लिमों पर फोकस किया, दलितों पर फोकस किया, और इसके अलावा आरक्षण बढ़ाने की भी बात कही, 75% आरक्षण बढ़ाने की बात कही। और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को इन राज्यों में मिलता हुआ दिखाई दिया। और अब कर्नाटका में जिस तरीके से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस को, तो ये अब कांग्रेस का देखिए पूरे जितने भी अब राज्य होंगे चुनावी राज्य, वहां पर अब कांग्रेस न कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देगी, बल्कि अब इसी तरीके से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देगी। जो वहाँ की लोकल जनता है, जो लोकल पब्लिक है, वहाँ के क्या मुद्दे हैं, उसी मद्देनजर जो है अब सारी चुनावी राज्यों में स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। क्योंकि यहाँ से जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया है, अब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इसी तरीके से आगे रहने वाली है। और सीएम अशोक गहलोत जिस तरीके से अब राजस्थान के अंदर जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करें वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जो योजनाएं लेकर गए, इसी तरीके से तमाम जो तीनों राज्य है कांग्रेस के, वहां पर जो योजनाएं लेकर आ रही है, अब कर्नाटक में भी वही योजना लागू की जाएगी। और देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात करें, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया, जो कि राजस्थान में भी था और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को जीत हासिल कराई। तो अब कर्नाटका में भी कांग्रेस जीत की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। और दोपहर बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई में ही कर्नाटक का किंग जो है वो कांग्रेस बन रही है, राज तिलक कांग्रेस का ही होगा, या फिर अभी रुझान ऊपर नीचे अभी और होने बाकी है। ज्योति, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है, रुझानों के अनुसार बढ़त की ओर है, जीत बढ़ा रही है अपनी। तो क्या जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो आगे हैं, जो जीत रहे हैं, तो क्या उन्हें केंद्र शासित कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर अन्य राज्यों में, क्या उन प्रत्याशियों को आगे वहां पर ले जाना जा सकता है, वहां उन्हें बुलाया जा रहा है, इस तरह की कुछ संभावना? समझना होगा कि जब बीजेपी जीत रही थी, जब बीजेपी को ये लग रहा था एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग के
कांग्रेस जिस तरीके से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो देखिए सबसे पहले तो पीएम मोदी का चेहरा बदला गया, क्योंकि कर्नाटक में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। जैसे ही एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे बढ़त मिलती हुई दिखाई दी, तो सबसे पहले देखिए बीजेपी का चेहरा बदल गया। पीएम मोदी से हटाकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका चेहरा लगाया गया तमाम एग्जिट पोल में। यानी कि बीजेपी को यह पता लग चुका था कि इस बार कर्नाटका का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकलने वाला है, तो सबसे पहले तस्वीर चेंज करी। लेकिन अभी भी देखिए बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक में अपनी जीत बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो कि उन नेताओं की, उन विधायकों की मेहनत है जो वहां पर जमीनी स्तर पर अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी की नाक का सवाल बना हुआ था, क्योंकि 38 सालों से वहां पर बीजेपी किसी न किसी तरीके से सरकार में बनी हुई थी। लेकिन माना यह जा रहा था कि 38 साल बाद भी, जैसे कि बीजेपी ये कह रही थी कि 38 साल बाद भी बीजेपी ही कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन रुझान कुछ और कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता देखिए राखी अभी भी यही कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, सिर्फ 2 घंटे के रुझान है, अभी पूरा दिन बाकी है। बीजेपी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएगी, अभी वक्त है, वक्त बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन देखिए हिंदुत्व वाला कार्ड जो बीजेपी चल रही थी हर राज्य में, वो कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में फेल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बजरंग बली का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दिया कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन बजरंग बली ने जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा कि बजरंग बली ने अपना आशीर्वाद और उनका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करने की सजा बीजेपी को दी है। राखी जी ज्योति, बीजेपी के कद्दावर नेता शेट्टार जो थे वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, और उन्होंने भी इस बार चुनाव लड़ा है, मैदान में उतरे हैं। हम उनकी भी स्थिति जानना चाहेंगे अगर आपके पास जानकारी, और साथ ही साथ येदियुरप्पा के बेटे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर हम सपूतों की बात करें, यानी कि नेताओं के बेटों की बात करें, तो इस चुनाव से उनकी भी किस्मत का फैसला होगा कि क्या आगे उनका फ्यूचर रहेगा, क्या भविष्य रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर वो जीतते हैं या हारते हैं तो आगे उन्हें किस तरीके से टिकट दी जाएगी, क्या उनका पूरा रहने वाला है पॉलिटिकल करियर, ये इसी चुनाव पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी चुनाव में है, वहीं बीजेपी के जो बेटे हैं, नेता के बेटे हैं, वो भी चुनाव में। और ऐसे में देखिए अभी थोड़ी देर पहले तक हम देखें तो जगदीश शेट्टार की बात करें, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही कह दिया था जो कांग्रेस में शामिल हुए थे बीजेपी के नेता, कि वो अपने क्षेत्र को भी नहीं बचा पाएंगे। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले तक अपडेट यही था कि जगदीश शेट्टार अपने क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। वहीं देखिए प्रियंक खड़गे की बात करें तो वो भी पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और बीजेपी के नेताओं का देखिए अभी जो उनके बेटे हैं उनकी तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आएंगे तो ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि इन नेताओं के बेटों का जो फ्यूचर है वो क्या है, क्या वो यहाँ से अपने पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत है वो, या फिर यहीं पर उनका पॉलिटिकल कैरियर पर एक जो कहे कि फुल स्टॉप लग जाएगा, या एक कोमा आगे लगते हुए दिखाई देगा। तो पूरा देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव इस बार का दिलचस्प रहा, और रुझान उससे भी ज्यादा दिलचस्प आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी को अभी भी ये उम्मीद है कि कर्नाटक उनके हाथ से नहीं जाएगा और वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन देखिए कांग्रेस में जो जश्न का माहौल है वो रुझानों को देखते ही है। और अभी हम बात करें तो देखिए बीजेपी 79 पर आ गई है, और कांग्रेस की वोट जो है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 114 पर कांग्रेस पहुंच गई है। तो देखिए ये शुरुआती रुझान है, अभी ऊपर नीचे रुझान होंगे, लेकिन कांग्रेस अभी भी आगे बनी हुई है और बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बड़ी कांटे की टक्कर देखी जा रही है इस समय, और दोपहर बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी राखी कि क्या राज तिलक कर्नाटक में कांग्रेस का होगा, या फिर 38 साल बाद भी अपनी वही पोस्ट जो है, जो कुर्सी मुख्यमंत्री की है, वो बीजेपी बचाने में कामयाब हो पाएगी। अभी हम बात करें अंजाम किस पार्टी का कैसा होगा, लेकिन स्टार्टिंग रुझानों में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ज्योति, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।